राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको शुक्र प्रदोष की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा सुनने से पहले अपने हाथ में अक्षत और सफ़ेद पुष्प जरूर रख लें। इस और पूजा कथा समाप्त होने के बाद आप इसे भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। तो शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो कथा मैं शुरू कर रही हूँ। शुक्रवार त्रयोदशी व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का विशेष महत्व है। तो सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना ना हुआ था। एक दिन 3 मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटी से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना अशुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पत्नी जब नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर को पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित वधू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुखमय आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।